हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। वो एंजल जो अनाम शक्ति होती है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन पुकारने पर, याद करने पर, उनको बुलाने पर वो अदृश्य रूप में किसी न किसी रूप में आकर आपका हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। इनको स्पिरिट गाइड भी बोल सकते हैं या फिर देवदूत बोल सकते हैं, जो कि हमारी मदद करती हैं। दृश्य से अदृश्य किसी भी रूप में आकर आपका हेल्प करती हैं गाइज। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है गाइज। यहाँ पे पीच फ्लावर, ब्लू फ्लावर एंड येलो फ्लावर रखा हुआ है। दिल से चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या एंजल मैसेज देना चाह रही हैं। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था उनके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली। यानी फर्स्ट ऑप्शन, आपने जो भी फर्स्ट ऑप्शन चुने हैं उनके लिए ये आया है कि आप जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है गाइज, वो थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। आप क्लियर कट बात नहीं कर पाते हैं, आप बात करने में हिचकिचाते हैं या घबरा जाते हैं, या कोई आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर इंटरव्यू में आप छांट दिए जाते हैं, या फिर आप किसी के सामने बहुत ही ज़्यादा असहज हो जाते हैं, जिससे कि आपकी बातें अच्छे से स्पष्ट रूप से आप सामने नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे एंजल के द्वारा बोला जा रहा है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंट लाइए, उसमें क्लियरिटी लाइए, स्पष्टता लेकर आइए। आप अपनी बात को, अपने विचार को, अपने समझाने के तरीक़ों एकदम क्लियर कट रखिए, स्पष्ट रूप से सामने वाले के पास रखिए, ताकि उसको अच्छी तरह से समझ में आए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बातें क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपका विचार क्या है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है कि आप कुछ भी बातें करें, स्पष्ट रूप से करें, इधर उधर घुमा के बातें ना करें। ऐसा प्रभावशाली बात करें जिससे कि सामने वाले पर बहुत ज़्यादा क्लियर कट प्रभाव पड़े और आपसे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। या रियल सामान्य जीवन में भी आप स्पष्ट और साफ सुथरे मीठे भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपसे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, सभी लोग आपको मानेंगे, जानेंगे। यहाँ पर एंजल का ये अदृश्य अनाम शक्ति का आपके लिए बहुत ही पावरफुल मैसेज आया है कि आपको कोई भी बात करनी है, स्पष्ट रूप से करनी है, साफ़ सुथरी और मीठी वाणी में करनी है, ताकि सामने वाले पर उसका प्रभाव बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव रूप में पड़े गाइज। यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पे सीज का कार्ड आया है गाइज। यानी आपको किसी चीज़ को रोकना है, यानी आपके अंदर जो भी, अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपके अंदर बहुत ही क्रोध है, गुस्सा है, तो उसको रोकने की कोशिश करिए। यानी कुछ चीज़ें आपको रोकने के लिए बोला जा रहा है एंजल की तरफ से कि अगर आप में कुछ भी ऐसे अवगुण हैं, बुराई है, तो उसको रोकना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। यानी उसको बंद कर दीजिए, जो भी अवगुण है, दोष है, उनको रोक दीजिए, वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा गाइस। यहाँ पे एम्बेरेस्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपके लिए आया है कि अगर आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो या कुछ अवगुण है, तो उसमें आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे अवगुण होते हैं गाइस जो कि हम स्वयं नहीं अंदर लाते, बल्कि कुछ ऐसे निगेटिव ग्रह होते हैं, कुछ ऐसे अवगुण होते हैं ग्रहों के द्वारा, आपके कुंडली के द्वारा, जिससे कि हमको कुछ तकलीफ़ें आ जाती हैं। यानी अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, आपको बोलने में तकलीफ़ होगी, आप सामने
यहाँ आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, तो आपको एम्बेरस नहीं होना है, बल्कि अपने आत्मविश्वास को, अवगुण को गुण में बदलना है। तभी जाके आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी गाइस। क्योंकि यहाँ पे आप में आत्मविश्वास की कमी एंजल बोल रही हैं बहुत ज़्यादा है। आप बोलने की कला में भी आप स्पष्ट रूप से अपने बात को नहीं रख पाते हैं, क्लियर नहीं रख पाते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, नुकसान हो रहा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कट बातें करें, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें। आप अपने आत्मविश्वास की कमी से घबराएं नहीं, डरे नहीं, उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सन है गाइस, तो आपकी लाइफ जो है खुशियों से, आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भर जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे एंजल बोल रही हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लाइफ में अच्छाई आएगी, सुधार आएगा, अबंडेंस आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए यही रीडिंग थी। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल। गेट फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपके लिए सेकंड ऑप्शन बोला जा रहा है। आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विजडम वाले पर्सन है, बहुत ही बुद्धिमान पर्सन है गाइस। तो अनाम शक्तियों के द्वारा, एंजल के द्वारा बोला जा रहा है कि आपको ढेर सारी जानकारियां हासिल करनी है, कई तरह का ज्ञान हासिल आपको करना है। आपका लाइफ पर्पस है ज्ञानी बनना, ज्ञान का उदय करना और ज्ञान बांटना, ढेर सारी जानकारियां हासिल करना, ढेर सारे ज्ञान को हासिल करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वृद्ध पर्सन है, वो कितने शांत, कितने मधुर, कितने शालीन तरीके से बैठे हुए हैं, ज्ञानी पुरुष के रूप में बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको शालीन, ज्ञान से भरा हुआ, अबंडन से भरा हुआ, बुद्धिमानी से भरा हुआ आपको एंजल बोल रही है बनना है। इसके लिए आपको आपको जितने तरह का इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान अर्जित करना है, आप ज्ञान अर्जित करिए। आप एक दिन बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, बहुत बड़े बुद्धिमत पर्सन बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्ता आप में आएगी, इंटेलिजेंटा आपके अंदर आएगी, और आपका नेम फेम प्रसिद्धि भी यहाँ पे पड़ेगा। और आपके नेम फेम प्रसिद्धि से आपको बहुत अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। एक तो आपको नेम फेम प्रसिद्धि मिलेगी, दूसरा आपको बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होगा, धन वर्षा होगी आपके लाइफ में, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके गुरु बनने के द्वारा, आपके विजडम के द्वारा बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, नेम फेम प्रसिद्धि मिलेगी। और लाइट वर्कर का काम करेंगे, एंजल बोल रही हैं कि आप खुद भी ज्ञानी होंगे, दूसरों को भी राह दिखाएंगे गाइस। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। डिस्पर्स, यानी आपको यहाँ पे एंजल बोल रही हैं कि आपके अपने ज्ञान को फैलाना पड़ेगा, आपके जानकारी को फैलाना पड़ेगा, अपने इन्फॉर्मेशन को फैलाना पड़ेगा। पहले आप जानकारी हासिल करिए और उस जानकारी को, उस ज्ञान को समाज में बांटिए, लोगों में बांटिए और लोगों को सही राह दिखाइए। यहाँ पर राइवलरली, यानी यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ढेर सारी प्रतिस्पर्धाएं आएंगी, ढेर सारे आपके ज़िंदगी में चुनौतियां आएंगी, ढेर सारे आपके जीवन में हर्डल आएंगे। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कि आपके साथ अच्छाई भी आएगी और बुराई भी आएगी। इन बुराइयों को, उन चुनौतियों को पार करके आपको राइवली बनना है, यानी आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, एक ज्ञानी पर्सन बनना है, एक समाज सुधारक पर्सन बनना है, एक लाइट वर्कर बनना है, जिससे कि आप बहुत बहुत ज़्यादा आने वाले जीवन में इस ज्ञान से, इस विजडम से, इस इंफॉर्मेशन से आप बहुत बड़े एक ज्ञानी पर्सन और विजडम वाले पर्सन बनेंगे गाइस। आपके लिए यहाँ पे आया है
एनसेक्स यानी आपके लिए जो भी अंदर चिंताएं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको किसी प्रकार का चिंता अपने अंदर नहीं पालना है, चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ही प्रतिस्पर्धा है। तो जिसके लाइफ में प्रतिस्पर्धा रहती है तो उसमें गुण भी आते हैं, अवगुण भी आते हैं, अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। इसको पार करके ही आप एक बहुत ज्ञानी पर्सन बनेंगे। तो किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है, किसी चीज़ का भी आपके अंदर शक नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। ये आपको गुमराह नहीं होना है, बल्कि आपको इस यहाँ पे इस प्रतिस्पर्धा में आपको बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है, सफल होना है, सक्सेस होना है। तभी आप अपने ज्ञान को, अपने बुद्धिमत्ता को लोगों में, समाज में और देश विदेश में भी फैलेगा आपका ज्ञान। आप इतने विजडम वाले पर्सन हैं गाइस। इसी के द्वारा आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि और धन की भी प्राप्ति होगी गाइस। यही सेकंड ऑप्शन के लिए एंजल का भविष्यवाणी था, मैसेज था। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सेकंड ऑप्शन। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। इट्स अप टू यू, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने में बहुत ही अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आप सबसे ऊपर हैं, आप प्राथमिक हैं, आप अपने ऊपर बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, आप प्राथमिकता से भरे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। कहने का मतलब एंजल ये बोल रही हैं कि आप एक सुपीरियर पर्सन हैं, आप एक सर्वोच्च पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। सर्वोच्च किसको बोलते हैं कि किसी चीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा आगे हो, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो। इन सब में यहाँ पे एंजल बोल रही है कि आप सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च पद पर हैं। या हो सकते हैं आप नौकरी के पद पे, आप कंपनी के मालिक हों, या कोई बड़े व्यवसायी हों, या कोई बड़े आप एजुकेटेड पर्सन हो, या बहुत बड़ी उपाधि आपको मिली हो, पीएचडी किए हों, यानी आप किसी भी क्षेत्र में हैं गाइस, थर्ड ऑप्शन, तो आप बहुत ही उच्च पद पर हैं, बहुत ही बड़े सर्वोच्च पद पर हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इट्स अप टू यू, आप बहुत बड़े हैं। यानी कार्डों के द्वारा ये मालूम पड़ रहा है कि आप योग्यता में बहुत बड़े हैं गाइस। आपकी जो विशिष्टता है, जो आपका गुण है, वो बहुत हाई लेवल का है, बहुत ही बड़ा है थर्ड ऑप्शन। तो आप कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आप अव्वल होंगे, नंबर 1 होंगे, सर्वोच्च होंगे यहाँ पर। और ये बोला है कि यहाँ पर बोला जा रहा है एंजल के द्वारा, इस योग्यता को, इस पद को आप कायम रखिए, बरकरार रखिए। अपने ज्ञान को, अपने एजुकेशन को, अपने बुद्धिमत्ता को आप बना कर रखिएगा, तो आपको ऐसा ही सर्वोच्च पद प्राप्त होगा एंजल के द्वारा। यहाँ पे बोला जा रहा है अब वाकई बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा उच्च सर्वोच्च पद पर हैं। चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप सरकारी सेक्टर में हो, आप बहुत ही ऊंचे पद पर होंगे गाइस कहीं ना कहीं। एंजल बोल रही हैं कि आपको किसी चीज़ की आजीवन कमी नहीं होगी, आप इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है गाइस। यहाँ पे मॉडिफाई आया है। मॉडिफाई यानी कहने का मतलब ये है कि एंजल ने तो आपको संबोधित कर दिया, एक नाम दे दिया कि आप सबसे ऊपर हैं, सर्वोच्च हैं, अच्छे हैं। तो इस संबोधन का आप मान रखिए। आप अपने आप को इसी तरह सर्वोच्च पद पर हमेशा रहने के लिए, अपनी पद को बनाए रखने के लिए, अपनी योग्यता को बनाए रखने के लिए आप एकदम योग्य काम करिए, अच्छे कर्म करिए और सफलता की तरफ बढ़िए। रिस्की यानी यहाँ पर एंजल ये भी बोल रही हैं आपको कि इस सर्वोच्चता से, इस सुपीरियरिटी से, इस ऊंचे पद से बहुत लोग आपसे जेलस की भावना रख सकते हैं। ये आपके लिए रिस्की है, खतरनाक भी है। तो ऐसे जेलस लोगों से, ऐसे चीटर लोगों से, ऐसे स्वार्थी लोगों से आप थोड़ा बच कर रहेंगे
तो आपका पद जो है, आपका जो योग्यता है बना रहेगा। यहाँ पे सिमिलरिटी का कार्ड आया गाइस। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर जो है बैलेंस लेकर आए, समानता लेकर आए। अगर एंजल बोल रही हैं कि आप में सुपीरियरिटी है, आप सर्वोच्च हैं, योग्य हैं, तो आपको कहीं से भी अहम भाव नहीं लाना है, बल्कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें, समानता बनाकर चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे अपने जीवन को, तो आपके इस सर्वोच्च पद को कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं हिला सकता है। तो ऐसी स्थिति अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें, यानी सिमिलरिटी रखें, बैलेंस रखें और अपनी लाइफ को इसी तरह ऊंचे पद पर रहकर उसका भोग करें, एंजॉय करें और अपने पद को बहुत ही संभाल कर, ऐसे खराब लोगों से बचाकर, बैलेंस बनाकर अपने लाइफ को अच्छे से जिएं। यही रीडिंग था गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।